गुड इवनिंग। चैंपियंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस किस तरह से दिया हुआ है। ओके, आज का 41 क्वेश्चंस है। दक्षिण की ओर मुँह करके प्रवीण 50 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में अभी स्थित है। ओके, तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शंस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, यदि हमें डायरेक्शंस का ज्ञान होगा तो हम इस क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताए थे कि आप लोग को डायरेक्शंस का डायग्राम कैसे खींचना है। ओके, तो मैं आपको बताया था कि कहीं भी डायरेक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो तो सबसे पहले आपको डायग्राम खींचने अच्छी तरह से आना चाहिए। ओके, तो हम डायग्राम कैसे खींचते हैं यह देख लीजिए। ओके, हम लोग को किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सही डायग्राम का खींचना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, यदि हम सही डायग्राम को खींच लेते हैं तो हमारा क्वेश्चंस जो है वह सही ढंग से बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम को खींचते हैं। ओके, यदि हम नॉर्थ को ऊपर लेते हैं, ओके, तो हमारा साउथ जो है वह नीचे हो जाएगा। ओके, यदि हम नॉर्थ को ऊपर के डायरेक्शंस में लेते हैं तो हमारा साउथ जो है वह नीचे के डायरेक्शंस में होगा। ओके, और यदि हम नॉर्थ को ऊपर लिए हुए हैं तो हमारा ईस्ट जो है वह राइट हैंड साइड की तरफ होगा और वेस्ट जो है वह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। ओके, तो हम इस डायग्राम्स को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। ओके, दक्षिण की ओर मुंह करके प्रवीण 50 मीटर चलता है। ओके, तो हमारा दक्षिण कौन सा है? ये नीचे वाला डायरेक्शन है, यानी कि साउथ जो है वो नीचे होता है। तो प्रवीण जो है वह 50 मीटर दक्षिण की ओर चल रहा है, यानी कि वह नीचे की ओर चल रहा है। ओके, तो मान लेते हैं कि प्रवीण जो है प्रारंभ के स्थान पर वह इस पॉइंट पे है। ओके, प्रारंभ में प्रवीण जो है इस पॉइंट पे है। ओके, यहाँ से प्रवीण जो है 50 मीटर चलता है। ओके, यानी कि 50 मीटर की ओर साउथ की ओर चलता है। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रवीण को साउथ की ओर 50 मीटर चलाया। ओके, देखिए यहाँ पे प्रवीण का इस इनिशियल पॉइंट जो है वह इस पॉइंट पे है। यहाँ से प्रवीण जो है साउथ की ओर 50 मीटर चलता है। ओके, और इसके बाद वह दाएं की ओर मुड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है यह देखिए, यदि प्रवीण जो है वह साउथ की ओर चल रहा है और यहाँ से वह यदि दाएं की ओर मुड़ रहा है तो वह किस डायरेक्शन में जाएगा? वेस्ट की ओर जाएगा। ओके, प्रवीण जो है यदि साउथ की ओर जा रहा है और यहाँ से वह यदि दाएं की ओर मुड़ रहा है तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा? वह जो है वह वेस्ट की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो यहाँ से प्रवीण जो है वह वेस्ट की डायरेक्शंस में जा रहा है, यानी कि दाएं की ओर मुड़ रहा है। ओके, तो दाएं की ओर मुड़ करके वह 30 मीटर चलता है। ओके, प्रवीण जो है प्रारंभ में 50 मीटर चलता है दक्षिण की ओर और 50 मीटर चलने के बाद वह दाएं की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से वह यदि दाएं की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा? वह जो है वेस्ट की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है प्रवीण 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं की ओर मुड़ करके 50 मीटर चलता है। तो यदि प्रवीण जो है वेस्ट की डायरेक्शंस में जा रहा हो और यहाँ से वह यदि दाएं की ओर मुड़ता है तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा? वह जो है नॉर्थ के डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, तो नॉर्थ का डायरेक्शन हमारा कहाँ है? ऊपर की ओर है। तो यहाँ से हम 50 मीटर ऊपर की ओर प्रवीण को चलाएंगे। ओके, तो देखिए प्रवीण जो है 50 मीटर नॉर्थ की ओर आ गया। ओके, देखिए इसको एक क्वेश्चन टफ नहीं है। ओके, इस क्वेश्चंस को समझना हमारा मोटिव है। ओके, और इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व करके
हम अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, तो प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में अभी स्थित है। ओके, तो रवि जो है प्रारंभ में इस पॉइंट पे था। ओके, यानी कि प्रवीण का इनिशियल पॉइंट जो है ए पी है। ओके, और पी से वह साउथ की ओर चल रहा है, 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ओके, क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रवीण जो है वह दक्षिण की ओर 50 मीटर चलता है। तो प्रवीण को हमने इस डायग्राम के माध्यम से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलाया है। ओके, अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 50 मीटर चलने के बाद वह दाएं की ओर मुड़ता है। ओके, तो यदि प्रवीण जो है वह साउथ की ओर जा रहा है और यहाँ से वह यदि दाएं की ओर मुड़ता है तो वह जो है वेस्ट की ओर जाएगा। ओके, तो यहाँ से वह दाएं मुड़ता है, यानी कि वेस्ट की ओर मुड़ रहा है। ओके, और 30 मीटर चल रहा है। 30 मीटर चलने के पश्चात वह फिर से दाएं की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो रवि जो है अभी वेस्ट की ओर चल रहा है और यहाँ से वह यदि दाएं की ओर मुड़ेगा तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, वह नॉर्थ की ओर जाएगा। ओके, तो नॉर्थ में जाने के बाद वह 50 मीटर चल रहा है, तो रवि जो है फाइनली इस पॉइंट्स पे पहुंचा है। ओके, यानी कि प्रवीण जो है फाइनली जो है इस पॉइंट्स पे पहुंचा है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि इनिशियल पॉइंट से रवि जो है फाइनली किस डायरेक्शंस में और कितना मीटर की दूरी तय किया है। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। देखिए, रवि का इनिशियल पॉइंट यह है और फाइनल पॉइंट से यह है। ओके, तो यहाँ से हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ये इस लाइन का जितना भी डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ए भी है। ओके, यानी कि ए डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस दोनों जो है वह इक्वल होगा। ओके, तो 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर, और रवि जो है प्रारंभ में इस पॉइंट्स पे था, तो इस पॉइंट से ए वाला जो है डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट की ओर है। ओके, यानी कि ए वाला डायरेक्शन हम लोग का कौन सा है, वेस्ट की ओर है। तो रवि जो है वह वेस्ट में 30 मीटर की दूरी पर अभी पहुंचा हुआ है। ओके, यानी कि प्रवीण, सॉरी मैंने बार बार रवि कहा है तो इसके लिए कोई बात नहीं है। ओके, प्रवीण अंततः पश्चिम की दिशा में दिशा में 30 मीटर की दूरी पर है। ओके, यहाँ पे देखिए, इसको एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ये वाला जो है कॉमन डायग्राम है, इसको हमें समझना है। ओके, सबसे पहले हम किसी भी डायग्राम को खींचने के लिए हमें सबसे पहले नॉर्थ किस डायरेक्शंस में होना चाहिए ये हमें मानना होता है। तो हमने मान लिया है कि नॉर्थ जो है हमारा वह ऊपर की ओर है। तो यदि हम नॉर्थ को ऊपर लेते हैं तो हमारा साउथ जो है वह नीचे की ओर हो जाएगा। यदि हम नॉर्थ को ऊपर मान रहे हैं तो हमारा ईस्ट जो है वह राइट हैंड साइड में होगा और वेस्ट जो है वह लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ओके, तो इस डायग्राम को मानते हुए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ करके सॉल्व किया है। क्वेश्चंस कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके प्रवीण जो है 50 मीटर चलता है। तो मान लिया कि मैंने प्रवीण का इनिशियल पॉइंट जो है वह पी है। ओके, तो पी से प्रवीण जो है वह 50 मीटर की दूरी दक्षिण की ओर तय कर रहा है। तो यहाँ से दक्षिण की ओर जो है प्रवीण 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है। इसके बाद वह दाएं की ओर मुड़ रहा है। मेन कन्फ्यूजन वाला जो बात है वह यहाँ पे है कि यहाँ से प्रवीण जो है वह दाएं की ओर मुड़ रहा है। ओके, तो मान लेते हैं कि रवि जो है वह साउथ की डायरेक्शंस में जा रहा है और यहाँ से वह यदि दायां मुड़ रहा है तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा। समझने वाली बात यही है कि रवि जो है वह साउथ की दिशा में जा रहा है और साउथ के दिशा में से वह अचानक दाएं की ओर मुड़ रहा है। ओके, तो वह किस डायरेक्शंस में जाएगा, तो वह जो है वह वेस्ट की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, और दाएं मुड़ करके यानी कि वेस्ट की ओर मुड़ करके वह 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं की ओर मुड़ता है। तो रवि जो है अभी वेस्ट के डायरेक्शंस में चल रहा है और यहाँ से वह यदि दाएं की ओर मुड़ेगा तो वह नॉर्थ की ओर जाएगा। ओके, तो
नॉर्थ की ओर जा कर के वह 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो फाइनली जो है प्रवीण जो है इस पॉइंट्स पे आया। ओके, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि प्रारंभ बिंदु से रवि जो है अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर स्थित है। ओके, तो रवि फाइनली यहाँ पे पहुंचा है और प्रारंभ में यहाँ पे था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है और यह दूरी जो है, यह दिशा जो है किस दिशा में है, यह हमें फाइंड आउट करना है। यह स्थान जो है किस दिशा में है प्रारंभिक स्थान से, यह हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन को काल्पनिक माना है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है वह सिंपल बराबर है, यानी कि 30 मीटर ए है तो 30 मीटर ए भी होगा। ओके, क्योंकि 50 मीटर का दूरी तय ए किया है और 50 मीटर का दूरी ए किया है, तो दोनों का लेंथ जो है वह सेम होगा। ओके, तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायरेक्शन जो है वह किस डायरेक्शंस में होगा, वह वेस्ट की डायरेक्शंस में होगा। ओके, तो प्रवीण जो है अंततः पश्चिम की दिशा में 30 मीटर की दूरी पर है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए 42 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। मोहित दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 3 किलोमीटर जाता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। देखिए सेम क्वेश्चंस है। ओके, तो मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चंस में कि हमें ये डायग्राम जो है समझ में आना चाहिए। ओके, तो इस डायग्राम की मदद से हम लोग इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हमें नॉर्थ को ऊपर ही मानना है। ओके, नॉर्थ को यदि हम ऊपर मान लेते हैं तो साउथ हमारा डेफिनेटली नीचे की तरफ हो जाएगा और ईस्ट जो है वह राइट हैंड साइड की तरफ होगा और वेस्ट जो है वह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। ओके, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मोहित दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है। ओके, तो दक्षिण की ओर जाने का मतलब है क्या कि मोहित जो है नीचे की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ से मोहित का प्रारंभ का बिंदु यहाँ पे है और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दक्षिण की ओर जा रहा है, तो दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर जा रहा है। ओके, तो नीचे की ओर कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है। ओके, 5 किलोमीटर जा रहा है। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। ओके, साउथ की ओर मोहित जा रहा है और यहाँ से वह राइट मुड़ रहा है, यानी कि दाएं की ओर मुड़ रहा है, तो वह किस डायरेक्शन में मुड़ेगा। ओके, तो वह जो है वेस्ट की डायरेक्शन में मुड़ेगा। ओके, इस बात को आपको समझ होनी चाहिए और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कोई भी व्यक्ति यदि साउथ की ओर जा रहा हो और वहाँ से वह यदि दाएं की ओर मुड़ रहा है तो वह इसका मतलब क्या है कि वह वेस्ट की डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, सेम इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति साउथ की ओर जा रहा है और यहाँ से वह यदि बायां की ओर मुड़ रहा है यानी कि लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वह जो है ईस्ट की ओर जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मोहित जो है वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जा रहा है, उसके बाद में वह दाएं की ओर मुड़ रहा है यानी कि वेस्ट की ओर जा रहा है। ओके, और पुनः 3 किलोमीटर जाता है। ओके, यानी कि दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर जाता है। ओके, यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेस्ट में जो है वह 3 किलोमीटर जा रहा है। ओके, उसके बाद में वह पुनः दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। ओके, यानी कि रवि का अभी डायरेक्शंस किस डायरेक्शंस में है, रवि जो है अभी वेस्ट की डायरेक्शंस में है। ओके, यदि कोई भी व्यक्ति जो है वह यदि वेस्ट की तरफ हो और यहाँ से वह यदि दाएं की ओर मुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वह नॉर्थ की ओर जाएगा। ओके, तो नॉर्थ की ओर जा करके वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ओके, देखिए यहाँ से वह जो है 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए इसके बाद वह बाएं की ओर मुड़ जाते हैं। देखिए मोहित का अभी डायरेक्शन जो है वह किस डायरेक्शंस में है, नॉर्थ की डायरेक्शंस में है। ओके, और यहाँ से मोहित जो है वह बाएं की ओर मुड़ रहे हैं, तो वह किस डायरेक्शंस में जाएंगे, वह जो है वेस्ट के डायरेक्शंस में जाएंगे। ओके, और कितना दूरी तय कर रहे हैं, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो बताना है
कि मोहित का जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ओके, मोहित जो है इस रास्ते से चलते 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 यहाँ पे पहुँचे हैं। मोहित जो है वह इस एम पॉइंट से चलना प्रारंभ किए हैं और फाइनली वह ओ पॉइंट्स पे आ गए हैं। तो बताना है कि मोहित जो है वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति यदि दक्षिण की ओर जा रहा है और यहाँ से वह यदि दाएं की ओर मुड़ रहा है तो वह किस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो समझिए, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है और यहाँ से वह यदि दाएं की ओर मुड़ रहा है तो वह जो है वेस्ट में जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, यहाँ से वह यदि बाएं की ओर जा रहा है तो वह ईस्ट की ओर जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मोहित जो है वह 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है। ओके, यहाँ से वह दाएं की ओर मुड़ रहा है। ओके, यानी कि वेस्ट की ओर जा रहा है 3 किलोमीटर। उसके बाद वह दायां मुड़ रहा है फिर से, तो दायां मुड़ने का मतलब है यानी कि नॉर्थ की ओर जा रहा है 5 किलोमीटर। ओके, यहाँ से पुनः वह बाएं मुड़ रहा है। ओके, तो बाएं मुड़ने का मतलब है कि वेस्ट की ओर जा रहा है 5 किलोमीटर। अब बताना है कि मोहित जो है वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो यही डायरेक्शन हम लोगों को निकालना है और यही हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 3 किलोमीटर होगा। ओके, तो मोहित का जो है प्रारंभिक स्थान से अभी जो है वह कितनी दूरी पर है, तो 8 किलोमीटर के दूरी पे है और किस डायरेक्शंस में है, तो वेस्ट की डायरेक्शंस में है। ओके, तो मोहित 8 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफली समझा दे रहा हूँ। ओके, देखिए, मोहित जो है वह प्रारंभ में इस पॉइंट्स पे है। ओके, और यहाँ से वह दक्षिण की ओर चल रहा है 5 किलोमीटर। ओके, यहाँ से वह दाएं की ओर मुड़ रहा है, यानी कि वह जो है वेस्ट की ओर जा रहा है 3 किलोमीटर। ओके, और फिर यहाँ से वह दाएं की ओर मुड़ रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर जा रहा है और यहाँ से वह यदि दाएं मुड़ेगा तो वह जो है नॉर्थ की ओर जाएगा। ओके, तो नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर जा रहा है, उसके बाद वह बाएं की ओर मुड़ रहा है। यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है और वह यदि बाएं मुड़ता है तो वह जो है वेस्ट की ओर जाएगा। ओके, तो वेस्ट की ओर वह 5 किलोमीटर जा रहा है। तो बताना है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। ओके, तो प्रारंभ में मोहित का स्थान यह है और यहाँ से उसका अब जो है कितनी दूरी पे और किस दिशा में है। ओके, तो देखिए, अभी जो है वह पश्चिम की दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक और 3 किलोमीटर ए वाला दूरी। ओके, तो 5 और 3 8 किलोमीटर के दूरी पर है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर टोटल दूरी पूछता ओके कि मोहित के द्वारा तय किया गया टोटल दूरी कितना है, ओके, तो 5 + 3 + 5 + 5 कर देते तो हमारा जो है मोहित के द्वारा तय किया गया टोटल दूरी हो जाता। ओके, लेकिन प्रारंभिक स्थान से अभी वह किस दूरी पे और किस दिशा में है फाइंड आउट करना है, तो 5 + 3 करना होगा। ओके, तो = 8 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।